हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइज आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं वो आपसे कब बात करेंगे। आप में से बहुत सारे लोग डेफिनेटली अपने क्रश की तरफ से बात का, कम्युनिकेशन का, कन्वर्सेशन का कोई ना कोई वेट कर रहे हो, या फिर आपको है पता नहीं बात क्यों नहीं कर रहे या कब करेंगे आपके क्रश। तो आज हम देखेंगे। सबसे पहले मैं देखूंगी आप दोनों के बीच की करंट सिचुएशन क्या चल रही है, लाइक आपके और आपके क्रश के बीच में करंटली क्या चल रहा है। एंड देन मैं देखूंगी आपसे वो बात कब तक करेंगे। ठीक है, करेंगे भी या नहीं करेंगे, करेंगे तो किस तरह से हो सकती है, नहीं करेंगे तो उसकी रीज़न क्या है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सबकी सब डिटेल्स मेंशन है। टिकटॉक पे मैं नहीं हूँ, ठीक है। अगर कोई आईडी वहाँ पे है तो किसी और की है, मेरी नहीं है, ठीक है। आपने स्कैमर से खुद ही जो है अलर्ट रहना है। सो वीडियो को लाइक मस्ट करिएगा, अपने क्रश का नेम 3 टाइम्स रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें एंड पॉजिटिव रहिएगा। वीडियो को लाइक आपने मस्ट इसलिए करना है सो दैट रीडिंग की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें। बट अगेन बोलूँगी, इट्स अ जनरल प्रेडिक्शन, सो किसी चीज़ को ज़बरदस्ती अपने पे फिक्स आपने नहीं करना। अब देखते हैं आपके और आपके क्रश के बीच की करंट सिचुएशन क्या चल रही है। जिनको आप पसंद करते हो, जिस पर्सन की तरफ आप अट्रैक्टेड हो, या जो इंसान आपको अच्छे लगते हैं, जो आपके क्रश हैं, उनके और आपके बीच की करंट सिचुएशन क्या चल रही है। करंटली सिचुएशन मैं इसलिए देख रही हूँ, अगर आपके साथ करंट सिचुएशन रेजोनेट हुई तो फर्दर आगे रीडिंग आपसे डेफिनेटली उसका आउटकम जो भी आएगा वो आपसे रेजोनेट होगा। लेट्स सी वीवर्स और उनके क्रश के बीच में करंटली क्या सिचुएशन चल रही है। वी हैव द फूल, वी हैव इट्स अ 2 ऑफ कप्स, वी हैव इट्स अ डेथ, वी हैव द एम्प्रेस। अच्छा, इस टाइम जो करंट सिचुएशन चल रही है ना, डेफिनेटली आपके जो क्रश भी हैं और आप दोनों एक दूसरे में मुझे म्यूचुअली जो है ना वो काफ़ी हद तक इन्वॉल्व दिख रहे हो। यस, बट कुछ लोग यहाँ पे ऐसे दिख रहे हैं मुझे, यहाँ तो आप या फिर आपके क्रश बहुत ही ज़्यादा केयरलेस एटीट्यूड भी किए हुए हो। या तो कुछ लोगों के फेयर्स हैं, उनके सपने हैं आपके साथ, आप दोनों का सपना है, ड्रीम्स है एक दूसरे के साथ जुड़ने का। बिकॉज ऐसे लग रहा है जैसे आपके बीच की सिचुएशन ऐसी चल रही है जिसको आप दोनों ही चाहते हो कि किसी तरह से ट्रांसफॉर्म हो। जैसे एक ऑब्वियसली आप सिंगल हो तो आप दोनों ही चाहते हो कि आप ना एक दूसरे के साथ एक रिलेशन में आ जाओ, कमिटमेंट में आ जाओ, या फिर किसी तरह की दोनों जो है वो आपस में बातचीत करना चाह रहे हो, शेयर करना चाह रहे हो अपनी कम्युनिकेशंस, या फिर जो भी हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन है वो आप दोनों ही करना चाहते हो। लेकिन कुछ लोगों के फेयर्स हैं जो बीच में आ रहे हैं, चाहे वो अब आपके आ रहे हैं या फिर आपके क्रश के आ रहे हैं। बट यहाँ पे मुझे कुछ दिख रहा है, कुछ फेयर्स अपने सपनों को पूरा करने के लिए, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन दिख रही है जो कि इनको लगता है जैसे चेंज करनी है, लेकिन कुछ ना कुछ बीच में फेयर्स आ रहे हैं जिसको कुछ लोग फेयर्स को छोड़ना भी चाहते हैं, लेकिन सामने वाला इंसान की तरफ से शायद वो फेयर्स आ रहे हैं बीच में। कुछ मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, या तो आपके कुछ फेयर्स हैं या फिर आपके क्रश के फेयर हैं, जिसकी वजह से आपकी आपस की जो है ना वो कोई बॉन्डिंग नहीं बन पा रही, या फिर आपस में कुछ एक रिलेशनशिप के लिए जो है ना वो कुछ सिचुएशन बैठ नहीं पा रही है, मुझे ये दिख रही है। यस, बिकॉज एक इंसान सिचुएशन को चेंज करने के लिए एफर्ट करना चाह रहा है, लेकिन दूसरे वाले सामने वाले पर्सन की तरफ से कुछ चीज़ों को एक तरह से फेयर्स में लेके जाया जा रहा है। तो सामने वाले इंसान को भी थोड़ा सा जो है ना लग रहा है जैसे फ्री करना पड़ेगा अपने इस फेयर से, अपने सपनों को पूरा करने के लिए। ओब्वियसली कमिटमेंट वाले या फिर एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में लविंग रोमांटिकली इन्वॉल्व होने के लिए अपने कुछ फेयर्स को छोड़ना पड़ेगा, तभी जाके कोई सपने पूरे हो पाएंगे। अदरवाइज़ दिख रहा है इस टाइम करंट सिचुएशन तो आप दोनों की दिख रही है, आप दोनों एक दूसरे के साथ कमिटेड होना चाहते हो, एक दूसरे की तरफ सेंचुअली भी कहीं ना कहीं अट्रैक्टेड और काफ़ी एक दूसरे से इंस्पायर भी हो रहे हो, क्योंकि मुझे एनर्जी यहाँ पे म्यूचुअल दिख रही है। मैं वन साइडेड की बात नहीं करूँगी, म्यूचुअल एनर्जी है यहाँ पे दोनों की। बट मैं कुछ और देखना चाहती हूँ, लेकिन है ऐसा कि कुछ एक इंसान है जो ना चीज़ों को ज़्यादा चीज़ों को चेंज करना चाहता है, लेकिन सामने वाला इंसान शायद उस चेंजिंग वाली सिचुएशन में नहीं दिख रहा। यस, करंट सिचुएशन वीवर्स और उनके क्रश के बीच में क्या चल रही है। ओके, वी हैव इट्स अ 2 ऑफ स्वॉर्ड। या दिख रहा है यहाँ पे या तो आप या फिर आपके क्रश, दोनों में से कोई एक इंसान ऐसा है जो कि प्रपोजल देना चाहता है सामने वाले इंसान को, लेकिन सामने वाला इंसान जो है ना वो चीज़ों को थोड़ा सा क्लियर होने नहीं दे रहा। जैसे कोई ना कोई बीच में एक इंसान का केयरलेस एटीट्यूड दिख रहा है, ठीक है।
यस। तो कहीं ना कहीं एक इंसान जो कमिटमेंट देना चाह रहा है, रोमांटिकली प्रपोजल देकर जाना चाह रहा है, उसको लगता है कि सामने वाला इंसान जो है ना वो बहुत ही फ्रीली और बहुत ही नॉन सीरियस एक्ट कर रहा है और बहुत ही ऐसे केयरलेस वाला एक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से जो दूसरा इंसान है ना वो भी एक तरह से समझ नहीं पा रहा कि इसको सामने वाले इंसान को किसी तरह से कंसीडर करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। अदरवाइज म्यूचुअली इंटरेस्टेड हो आप दोनों, लेकिन एक इंसान बहुत केयरलेस कुछ हद तक एटीट्यूड कर रहा है, या फिर बहुत नॉन सीरियस एक्ट हो सकता है, या कोई फेयर आ रहे हैं बीच में। यस, मुझे कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है बिकॉज यहाँ पे टू ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। कुछ ना कुछ है यहाँ पे, एक इंसान डिसीजन लेना चाह रहा है लेकिन सामने वाले की कुछ चीज़ों की वजह से डिसीजन नहीं ले पा रहा। या तो यहाँ पे ऐसे है कि रिश्ता शायद बन ना पाए, या फिर सामने वाला जो है वो किसी तरह से चीज़ों को बनाने ही ना दे। दैट्स वाई मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। कोई एक इंसान है जो यहाँ पे इमोशनली जो है ना वो कहीं ना कहीं चीज़ों में इन्वॉल्व ज़्यादा नहीं दिख रहा। अब वो आपको या आपके ये क्रश हैं, आपको यह बेटर पता है, लेकिन मुझे दिख रहा है ऐसे क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। कोई ना कोई एक इंसान है जो इमोशनली बहुत ही विड्रॉ वाली एनर्जी में है, या फिर इमोशनली जो है वो चीज़ों को एक तरह से डिसइंटरेस्ट कर रहा है, इमोशनली चीज़ों को इंटरेस्टेड जो है ना वो नहीं रखने दे रहा, या फिर बहुत ही ज़्यादा इमोशनली अनफुलफिलमेंट वाली एनर्जी शो कर रहा है सामने वाले इंसान को, जिसकी वजह से सामने वाले का इंटरेस्ट बना हुआ है, उसकी वजह से जो है ना दूसरा इंसान के उस डिसइंटरेस्ट की वजह से या इमोशनली चीज़ों को थोड़ा बैकआउट करने की वजह से जो इंसान का ज़्यादा इंटरेस्ट आने का भी है वो भी नहीं आ पा रहा। ये एनर्जी दिख रही है। एक इंसान, दोनों हैं इंटरेस्टेड, लेकिन एक इंसान कुछ केयरलेस या बहुत इमेच्योर एटीट्यूड कर रहा है, फ्रीली एटीट्यूड कर रहा है, या फिर एक पर्सन जो है वो अब वो आप या आपके क्रश हैं, ये आपको आप खुद देखना है गाइस, ठीक है, क्योंकि मैं तो आपको एनर्जीज बता सकती हूँ। 1000 ऑफ पीपल इस रीडिंग को देख रहे हैं, अब किससे क्या एनर्जी रेजोनेट होगी आपको बेटर पता है, बिकॉज कुछ भी एनर्जी हो सकती है, ठीक है। अभी आपको बेटर पता है कौन फ्रीली एक्ट कर रहा है, कौन नॉन सीरियस एक्ट कर रहा है, या फिर एक इंसान को लगता है कि वो रिलेशन बनाना चाहते हैं, वो कमिटमेंट बनाना चाहते हैं, प्रपोजल देना चाह रहे हैं, लेकिन सामने वाला उस प्रपोजल को किसी तरह से कंसीडर करने के लिए या एक्सेप्ट उस तरह सीरियसली करने के लिए उनको रेडी नहीं दिख रहा। या तो उनको लगता है कि एक आपको, या हो सकता है आपको लगती हो ये चीज़, या आपके क्रश को लगती हो, या फिर आपके क्रश को हो सकते हैं ऐसे कि एक इंसान सीरियसली देना चाह रहा है लेकिन सामने वाले की तरफ से ऐसे लग रहा है कि जैसे वो इस चीज़ों के लिए नॉन सीरियस है, या फिर वो भी सिंगल रहना चाहता है, सोलो रहना चाहता है, नहीं इस चीज़ों को कंसीडर करना चाह रहा सामने, जबकि हो इमोशनली दोनों सीरियस, लेकिन एक इंसान रेडी नहीं है उस चीज़ के लिए, ठीक है। ये मुझे एनर्जी दिख रही है। या फिर समटाइम्स बहुत सीरियस एक्ट करना और समटाइम्स ऐसे एक्ट करना जैसे उसको कोई चीज़ की परवाह नहीं है, ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। यस, और ये चीज़ों की वजह से जिस पर्सन का इंटरेस्ट ज़्यादा बना भी हुआ है उसका भी ऐसे लगता है जैसे फिर वो एक तरह से बैकआउट वाली एनर्जी है, उनकी भी फिर रुक जाने वाली एनर्जी है, या फिर उनको भी लगता है कि मुझे भी इस चीज़ों से बैक ऑफ कर जाना चाहिए, कि एक सामने वाले का इंटरेस्ट नहीं है, या फिर कभी इंटरेस्ट कभी डिसइंटरेस्ट, तो मैं भी पीछे हट जाऊँ, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे। सो नंबर 8, 2, 2, 13, 4, 3 ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो 22, 20, 24, 23, 28 एज, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपकी, आपके क्रश की, एंड 34, 32, 30, 38 ये भी दिख रही है। कुछ लोग 40 प्लस के भी हो सकते हैं, 40, 41, सॉरी 41 नहीं है, 41 हो भी सकती है, मैंने बोला है तो 40, 42, 43 एंड 48। यस, एनी हाउ लेट्स, अच्छा ज़ोडिक साइन जो दिख रहे हैं एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, लिब्रा, टॉरस, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी। आप देख लेते हैं कि बात करेंगे कब तक आपके क्रश। जो लोगों के क्रश आपसे बात नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो देखते हैं वो कब तक आपसे बात करेंगे। वीवर्स के क्रश कब तक उनसे बात करेंगे। We have magician, we have it's a queen of cups, we have 4 of sword and we have ace of sword। बात तो गाइज ये करेंगे, यस, क्योंकि ऐसे लग रहा है जैसे आपके ये जो भी क्रश है ना इस टाइम
अगर आपको लगता है कि आपके क्रश इस टाइम एक ब्रेक पे हैं या फिर टोटली साइलेंट मोड पे हैं या फिर कोई एक्शन नहीं ले रहे, बात कोई भी नहीं कर रहे, तो ऐसे लग रहा है जैसे ये ना प्लानिंग बना रहे हैं, कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, बहुत डीप कॉन्टेम्पलेशन हो रही है आप लोगों से बातचीत करने की। बिकॉज कुछ ना कुछ है ऐसा कन्फेशन अपने इमोशंस का, अपनी फीलिंग्स का, जो ये करना चाहते हैं। बिकॉज मुझे दिख रहा है आपके जो क्रश है ना वो बहुत ज़्यादा फीलिंग्स को लेकर बहुत ही इमोशनल, बहुत सेंसिटिव है। या तो ये इंसान वाटर साइन में है, वाटर साइन है इनका, अदरवाइज़ कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आपके क्रश आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन बात क्या करनी है, किस वे में करनी है, अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को किस तरह से आपके सामने कन्फेस करना है, या किस तरह से आपसे क्लियर कम्युनिकेशन करनी है जिससे इनको विक्ट्री मिल सके। जो ये चाह रहे हैं जिस तरह से कम्युनिकेशन करना वो सही आपके ऊपर उन चीज़ों का इम्पैक्ट अच्छा बना सकें, उन चीज़ों के बारे में ये विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड अभी सोच रहे हैं। बिकॉज कुछ लोगों को ऐसे लग रहा है जैसे अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को एक्सप्रेस करने में फेयर दिख रहा है। फेयर किस तरह का दिख रहा है? जो इंसान नॉन सीरियस है उसके सामने बात करनी है तो वो इंसान आपकी फीलिंग्स को सीरियस ही नहीं लेगा, तो आपको डर है आपकी फीलिंग्स हर्ट होंगी, चाहे अब वो आप हो या आपके क्रश हैं। बट दोनों में से कोई एक ऐसा है जिसको लगता है कि फीलिंग्स को, जैसे मैंने बताया करंट सिचुएशन चल रही है, एक इंसान को लगता है सीरियस है, सामने वाला इंसान नॉन सीरियस है, तो उसकी फीलिंग्स हर्ट होंगी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करके। अदरवाइज़ दिख रहा है विद द एस ऑफ स्वॉर्ड, ये आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं और क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, जिसमें किसी तरह का कन्फेशन भी हो सकता है या फिर किसी भी तरह से आप लोगों के साथ एक अच्छी कन्वर्सेशन भी हो सकती है। बट मोस्टली मुझे यहाँ पे दिख रहा है इमोशंस को लेकर, फीलिंग्स को लेकर कोई बातचीत यहाँ पे दिख रही है। बिकॉज विद द क्वीन ऑफ कप्स ऐसे लग रहा है ये काफ़ी इमोशनल है, यस, और अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहते हैं, जिसके लिए ऐसे लग रहा है जैसे आपके क्रश बड़े ज़्यादा सेंसिटिव मुझे दिख रहे हैं। बट विद द मैजिशियन कुछ ना कुछ चाह रहे हैं ऐसी बात आपके साथ हो जिससे आपको इन्फ्लुएंस कर सकेंगे, या फिर आपके ऊपर ऐसा उनकी कम्युनिकेशन से, उनके वर्ड्स के सिलेक्शन से आपके ऊपर ऐसा इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस बन सके जिससे आपका नॉन सीरियस भी अगर एक्ट है, लेट्स सपोज अगर आप लोगों का है तो आप भी सीरियस हो जाओ। यस, बिकॉज यहाँ पे हेरोफेंट की एनर्जी है। मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ लोग कमिटमेंट के बारे में आपसे बात करने वाले हैं, बिकॉज दिख रहा है यहाँ पे कन्फेशन, किसी तरह की ट्रुथ, मुझे कन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन दिख रही है जिससे आपके क्रश जो है ना वो चाहते हैं कि उनको विक्ट्री मिले, उनको एक तरह से अचीवमेंट मिले। ऐसी क्लियर कम्युनिकेशन करके ये सक्सेसफुल जो है ना खुद होना चाहते हैं। बिकॉज मुझे लग रहा है यहाँ तो आपके बीच में कुछ कास्ट, कल्चर, रिलीजन का प्रॉब्लम भी हो सकता है। अगर ऐसा नहीं भी है तो फिर भी ऐसा लग रहा है ये बहुत ही ट्रेडिशनल, बहुत ही रूल्स एंड हर चीज़ को, अपने मोरल्स को फॉलो करते हुए ये आपसे बातचीत करना चाहते हैं, एक लिमिट में रह के, बहुत ही रिस्पेक्टफुल और बहुत ही मैनर्स के साथ। या तो इस पर्सन का स्टार साइन वाटर साइन है या फिर एयर साइन है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यस, इसे ये पर्सन बहुत सोच समझ के जो है ना वो बात करना चाहते हैं आपके क्रश। यस, बट ये उस तरह से बात करना चाहते हैं जिससे एक इंसान जो नॉन सीरियस है ना वो भी सीरियस हो जाए। बट लग रहा है मुझे यहाँ पे कुछ लोग विद हेरोफेंट हो सकता है आपको किसी तरह, विद हेरोफेंट एंड विद एस ऑफ स्वॉर्ड आपके साथ किसी तरह की अपनी कमिटमेंट के लिए भी बात कर सकते हैं। बिकॉज कुछ लोग लग रहा है जैसे मैरिज के लिए आपको कंसीडर करना चाह रहे हैं, या फिर एक रिलेशनशिप के लिए, सीरियस रिलेशनशिप के लिए आपको कुछ ऑफ़र करना चाह रहे हैं जिसके बारे में ये आपसे बातचीत करना चाहते हैं। इसीलिए दे आर डेफिनेटली टेकिंग अ लॉन्ग टाइम, या फिर एक ब्रेक दिख रही है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये अभी बात करने के बारे में सोच रहे हैं। बात कब तक होगी उसके लिए टाइमिंग आपकी जो दिख रही है मुझे 1 to 4 या 5 मंथ्स में होगी बात। ऑब्वियसली हर चीज़ को सोच समझ के करना है, तो बिकॉज अभी आपकी जो ये क्रश है ना वो ऐसा लग रहा है थोड़ा सा रेस्ट चाहते हैं कि अच्छे से सोच लें, अच्छे से कॉन्टेम्पलेशन कर लें कि क्या करना है, किस तरह करना है। अगर कोई फेयर भी बीच में आ रहा है उसको भी कंट्रोल कर लें अपने, उसके बाद आपसे ईजी होके बात करें कि आपके ऊपर उनकी बात का असर हो, इम्पैक्ट हो, आप मैनिपुलेट हो जो किसी तरह से, इन अ गुड वे मैनिपुलेशन, नॉट अ बैड वे, क्योंकि मैजिशियन की एनर्जी है। यस, क्योंकि एक्शन जो है ना वो लेना चाह रहे हैं, ये कोई ना कोई सोच रहे हैं कुछ हट के करने का, कुछ नया ट्राई करने का। हो सकता है ऑलरेडी उन्होंने काफ़ी कुछ चीज़ें ट्राई कर ली हैं लेकिन उनको लग रहा है जैसे आप नॉन सीरियस ही हो। वो फर्स्ट पार्ट ही आपका फूल का है कि कोई ना कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ही इनोसेंट, बहुत ही फुलिश बिहेवियर कर रहा है, या फिर इनको लगता है कि अभी आप की तरफ से शायद चीज़ें बड़ी इमेच्योर सी हैं, या फिर आप नहीं इतने मेच्योर, एज में भी हो सकते हो, या फिर मेंटली हो सकते हो, या फिर इमोशंस को लेकर भी हो सकते हो। बट एनी हाउ नंबर 1, 4, 5 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे मुझे 11 की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। आप दोनों का सेम डेट ऑफ बर्थ 11 भी हो सकता है, अदरवाइज 10 नंबर भी इंपॉर्टेंट है, 15, 14 नंबर भी कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिख रहा है, 12,
10, ये नंबर्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं। सो यहाँ पे टॉरस की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, जेमिनाई एंड विर्गो की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बाकी ऑलरेडी मैंने बताया आपको, बट वाटर साइन भी मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी भी है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।